बैठक गर्दी के पहले मेहमान हैं चाहत फतेह अली खान। चाहत, कैसे हैं आप? आंखें तेरी खुशके बतन। खुशके बतन क्या होता है? जी खुशके खतन से थोड़ा सा नीचे होता है जी। सिंगर कैसे बने? ठोस, माया और गैस से। चाहत फतेह अली खान जब गाना गाते हैं तो इस तरह लगता है जैसे जंगली जानवर आपस में इंटरकोर्स कर रहे हों। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर जी आप? बिल्कुल। कोर्स करना हर एक का हक है जी। पढ़ाई हर एक के लिए लाजिम है। अगर जानवर मुझसे इंस्पायर होके वो इंटर कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएंगे आपका आईक्यू लेवल क्या है? जी मेरा जी फास्टिंग में जो आईक्यू लेवल है वो 80 आता है जी, और आफ्टर डाइट यानी कि खाने के बाद 140। अच्छा, हमारी भाभी जो हैं, जो आपकी मिसेज हैं, जी वो आपको किस तरह से बुलाती हैं? वो जी बुलाती हैं जॉन स्नो। जॉन स्नो? जी जॉन स्नो। आपको जॉन स्नो, वो ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो था? नहीं जॉन स्नो। अच्छा, जॉन स्नो जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में कहा यह जाता है कि वो किसी एक फ़न में महारत हासिल करने के बाद चैन से नहीं बैठते। डायरेक्टर कोशिश करता है कि वो एक्टिंग करे, एक्टर कोशिश करता है कि वो सिंगिंग सीख ले। लोग ये कहते हैं कि हमारे आज के मेहमान ये सब काम करना चाहते हैं लेकिन किसी में भी अच्छे नहीं। बैठक गर्दी के पहले मेहमान हैं चाहत फतेह अली खान। चाहत, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब कि मैं बकायदा जो है वो सिंगर हूँ जी। मुझे लोग एंटरटेनर जो है वो लिखते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका एडिटर है उसको कहें कि जी वो सिंगर लिखे, एंटरटेनर ना लिखे। और अगर उसने एंटरटेनर लिखा तो मेरी बद्दुआ है, उसने ऐसी जगह फोड़ा होगा कि उसे लग पता जाएगा अगर उसने एंटरटेनर लिखा। जी शुरू करें अभी। मतलब आपको ये जो एंटरटेनर लिखा आ रहा है जी ये खत्म करके यहाँ पे सिंगर लिखते हैं? जी मैं बकायदा सिंगर हूँ जी, सिंगर हूँ। मेरे लातादात कॉन्सर्ट्स हैं, मेरे मेरे पीछे लड़कियां बेहोश होती हैं, यकीन जाने। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ चाहत, सिंगर कैसे बने? सिंगर जी ठोस, माया और गैस से। यार मैं पूछ रहा हूँ कि आप सिंगर कैसे बने? देखिए जी सिंगर बचपन से ही मेरे जो है वो रग रग में थी, मेरे खून में, बल्कि आप यूँ समझे कि मेरी सृष्टि में शामिल था। आंखें तेरी खुशके बतन। खुशके बतन क्या होता है? जी खुशके खतन से थोड़ा सा नीचे होता है जी। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या तरीका कार है, इवेंट्स पे अगर लोगों ने आपको बुलाना हो कैसे डील करते हैं? जी बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, एडवांस बुकिंग्स होती हैं। आप जैसे लेट सपोज अगर आपका शादी का फंक्शन है, उसका आपको मुझसे जो है वो 50 साल पहले एडवांस बुकिंग करानी होगी जी। होश में आप 50 साल पहले? जी क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरह आपका जो सालगिरह का फंक्शन है, उसका 70 साल पहले जो है वो आपने बुकिंग कराना होता है। सालगिरह अगर किसी ने करनी है और आपको दावत देनी है कि आप आके परफॉर्म करें तो जी। वो 70 साल पहले आपको दावत देगा। बुक कराए जी, एडवांस बुकिंग कराए जी। मेरा दिमाग चकरा रहा है आपकी बातें सुन के। मुझे ये बताएं कि ये 50 और 70 साल के अलावा कोई आपके पास कोई छोटा टाइम ऐसा है कि जल्दी आप आ सकें? जी एक है, वो है खतना। उसका कम से कम 18 साल पहले आपने बुकिंग करानी जी। खतने मतलब एक बच्चा पैदा हो उसकी बुकिंग करवाई जी, जाए। जब आप 18 18 साल साल का जब होगा तो वहाँ तशरीफ लाएंगे, जी तब खतने किए जाएं उसके? जी। और खतने से पहले फंक्शन में कर लूंगा, खतना जब होगा मैं उससे पहले चला जाऊंगा क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता जी। अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल में ये बच्चे के लिए भी बेहतर होगा कि आप खतने होने से पहले चले जाएं। अगर किसी शख्स को फिर तकलीफ हो और वो दोबारा आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो, रखना चाहे मुलाकात, तो कैसे करे? जी वो बहुत आसान है जी, वो दोबारा खतने रख ले जी।
यार दोबारा खतने कैसे हो सकते हैं? गुंजाइश होती है जी, थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है, आप कर सकते हैं। मतलब यार आप मैं कैसी- हाजिर होऊंगा, बिल्कुल हाजिर होऊंगा। यार आप अजीबो गरीब किस्म की नॉन मेडिकल बकवास कर रहे हैं इस वक्त। अजीबो गरीब से एक शेर याद आया, जॉन एलिया ने क्या खूब कहा है, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया है और कोई मुलाल भी नहीं। मुझे ये बताइए कि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप बड़े रंगीन मिजाज हैं। जी ये रंगीनी कहाँ से आई? जी, मैं शुरू से मैं रंगीन मिजाज हूँ जी। मुझे मुझे हुस्न बड़ा फैसिनेट करता है। मैं आप आपको यकीन नहीं होगा, मैं शुरू में जब मैं मशहूर नहीं था, मैं खुसरों से बड़ा मुतासर होता था जी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं मशहूर हुआ, फिर मुझे बाद में पता चला ये तो मुझसे भी तगड़े हैं। मैं इस मंजर को सोचना भी नहीं चाहता कि आपको कैसे पता चला होगा कि खुसरे आपसे तगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखने वालों को बता दें कि कैसे मैं पता चला। मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई, आहो पुकार हो गई और एक स्टैम्पीड हो गई जी। मैं जो है वो स्टैम्पीड के नीचे आ गया भगदड़ में, तो मुझे खुसरे ने एक हाथ से यूं उठाया, मुझे तब पता चला जी वो तो काफ़ी तगड़ा था। खुसरा आपके कॉन्सर्ट में क्या कर रहा था? आप कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? मैं जी मौत के कुएं में परफॉर्म कर रहा था जी। यार अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी फिल्म करने का नहीं सोचा? कुछ आपको ऑफर्स वगैरह नहीं आई? जी बहुत हुई है, बॉलीवुड से बहुत ऑफर आई हैं जी, बॉलीवुड से और मेरे ताल्लुकात बहुत हैं बॉलीवुड में, जितने भी स्टार्स हैं। रेखा मुझसे जो है मुसलसल राब्ते में है जी। क्यों राब्ते में हैं आपसे? जी वो मुझसे मुझसे वो कमर के दर्द का वो इलाज पूछती हैं जी। कहती है कोई ऐसा बाम बताएं जो, क्योंकि अब मुझकी उनकी उम्र एज हो गई जी, और वो कहती हैं चाहत काश अब मुझे पहले मिले होते, मैं अभी ताप पे नजर ही डालती। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। वाकई ये तो बड़ी एजाज की बात जी है। जी, और किस किस से मुलाकातें हुई हैं आपका जो साउथ के हीरो हैं रजनीकांत, कितने बड़े ये वो फनकार हैं, हाँ, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वाह वाह। तो आपके तो खासा हेयर स्टाइल भी मिलता है उनसे, मतलब। जी जी, हेयर स्टाइल से याद आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि चाहत आपके बालों का राज क्या है, अंडा पड़ी पुंडी पुंडी मड़ा उन्ना कुंडी। मैंने कहा जी, क्योंकि वो तमिल में बात करते हैं। अच्छा मैंने उनको बोला इत्ती पुड़ू उल्लू, यानी कि मैंने उनको बोला आप इसके लिए अगर आपको बाल जी घने करने हैं, हाँ। उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है। ठीक है। सबसे पहले आपने अश्वगंधा लेना है जी, एक छिटांग अश्वगंधा, उसको साफ करना है क्योंकि गंदा होता है। अच्छा इसके अलावा सफ़ेद मूसली आपने एक जो है माशे लेनी है, और ये तिल जो होते हैं सफ़ेद वाले, उनका तेल लेना है जी, अच्छा और जैतून का तेल लेना है। ठीक है। इसके अलावा एक छिटांग हरीड़ लेनी है, अच्छा हरीड़ जो होती है कड़वी होती है, उसको लेके, और काला ज़ीरा जो गर्म वाला होता है, अच्छा उसकी तासीर गर्म होती है, उनको आपने मिक्स करना है जी। उसको जी सही कूटना है, सही कूटने के बाद जब वो पाउडर बन जाए तो जी उसमें आपने डालना है सांडे का तेल। उसके बाद आपने उसको मिक्स करके एक महलूल बना देना है। महलूल बन गया, ये सब कुछ जी। कर दिया। ये अब आपने क्या कहा रजनीकांत को? ये उसने लगाना था? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जब आपने महलूल तैयार कर लिया, इस तेल को आपने सांडे के ऊपर लगा देना है जी। फिर क्या करेंगे? जी सांडे पे लगाने के बाद सांडा आपके लिए दुआ करेगा कि आपके बाल आ जाएं। ये सारी ये बकवास जो एक तरकीब थी, ये आपने रजनीकांत साहब को बताई? जी, उनके बाल आ भी गए जी, पीछे के बाल आ गए, ये इस तरह से। क्या मतलब आपके पीछे के बाल क्यों हैं? आपके सारा सर गंजा है, आपके पीछे बाल क्यों हैं? देखिए जी, पीछे के बाल हमेशा रह जाते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे पीछे के बाल रह गए। यार ये आप कोई गलत सेंस में तो नहीं कह रहे पीछे के बाल रह जाते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो आपने क्लियर कर दिया ना, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं मैंने क्लियर नहीं किया ये, लेकिन ऑडियंस जो है मिक्स्ड है, इसमें बच्चे भी देख नहीं रहे हैं। देखें, इस तरफ जो है ना, इधर एलोपेशिया नहीं होता, एलोपेशिया होता है सामने। सही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जी जिसे कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का मसला है। एशिया में 90% जो मर्द हैं उनके बाल जो हैं वो आगे से गिर जाते हैं, ठीक है। पीछे के रह जाते हैं जी।